हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरी अभिलाषा। मेरा नाम है अभिलाषा। मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ और आप सभी के साथ अपनी डेली रूटीन एंड स्टडी की जर्नी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए आज एक फिर से नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो मॉर्निंग तो हो ही चुकी है। सबसे पहले वासु को दूध पिलाने का काम होता है। और आपको एक चीज़ पता है, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो मतलब थोड़ा सा कहीं आवाज़ होता है या फिर सुबह में उठने में उनको कोई परेशानी नहीं होती है। मतलब पेरेंट्स से पहले बच्चे उठे होते हैं सुबह में। तो वासु सेम जब छोटा था तो हम लोग से पहले ही जग जाता था और हम लोग सोचते थे यार प्लीज़ थोड़ा देर और सो जाओ ताकि हम लोग थोड़ी देर और सो पाएँ, लेकिन नहीं, हम लोग से पहले ही उठ जाता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, मतलब वो उठना नहीं चाहते हैं, सुबह में ज़बरदस्ती उनको उठाना पड़ता है जब वो स्कूल वगैरह जाने लगते हैं। तो सेम वासु जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो मॉर्निंग में इसको उठने में परेशानी हो रही है। सेम अंश को भी देखते हैं कि पहले वो एकदम सुबह में अपने आप उठ जाता था, लेकिन अब आराम से सोया रहता है। मतलब धीरे धीरे पता नहीं बच्चों में ये चीज़ कैसे होने लगता है। और छोटा बच्चा तो पूछिए मत, मतलब वो रात भर तो जगाते हैं वो अलग है और सुबह में सबसे पहले उठ जाते हैं। अभी जिनके पास भी छोटे बच्चे होंगे उनको तो मतलब ये बातें पता ही होंगी, वो रोज़ देखते ही होंगे कि मतलब बच्चे सही में क्या करते हैं, क्या हालत कर देते हैं, मतलब उनको पालने में क्या हालत हो जाती है। सो वासु को भी स्कूल भेज दिया है, लेकिन आज मैं डायरेक्ट पढ़ने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैंने सोचा है पहले सब्जी वगैरह बना देते हैं, क्योंकि वासु को मैं कुछ भी लंच में दे देती हूँ वो 11 साढ़े 11 बजे तक वापस आ जाता है, लेकिन अंश आता है सीधे 3 बजे, तो उसको प्रॉपर लंच देना पड़ता है। तो रोटी बन गया है, लेकिन अभी सब्जी बनाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सब्जी बना ले रही हूँ नेनुआ का, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई करने से पहले थोड़ा सा टेबल को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सीधे इस पे टेबल पे, मतलब यहाँ जब से टेबल लगाया है ना तब से, मतलब जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो साफ़ रहता है, पढ़ाई नहीं करती हूँ तो इस पे सारा सामान इस पे मैं रख देती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग जो मैं अभी ये टेबल पे स्टैंड रखा हुआ है फ़ोन रखने वाला, वो स्टैंड, और जो मैं लैंप यूज़ करती हूँ उस लैंप के बारे में बहुत बार पूछते हैं, लेकिन मुझे ना ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। तो ये जो ये स्टैंड जो है फ़ोन का, वो मैंने मीशो से मंगाया है और ये 3-4 महीने पहले मैंने मंगाया है। लेकिन जो लैंप है वो मैंने 3 साल पहले मंगाया फ्लिपकार्ट से, और बहुत ही बढ़िया लैंप है, बहुत ही बढ़िया। और ये स्टैंड जो है वो मुझे 80 या 85 रुपए में मीशो पे मिल गए थे। और ये स्टैंड भी ना मतलब बहुत गजब का है। मेरे मतलब पिछले कुछ दिनों से जब मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था तो इसी स्टैंड से मैं हर जगह वीडियो शूट कर लेती थी। तो ये बहुत ही बढ़िया मतलब स्टैंड है। और जो लैंप मंगाया है वो शायद 700 के आसपास है, और आज से 3 साल पहले से इसका लैंप है, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है, अभी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और लगातार मैं उसका यूज़ करती हूँ। आप लोग देखते ही हैं, 1.5 से 2 घंटे बहुत ही अच्छा बैकअप उसका रहता है लैंप का। तो लैंप मतलब अच्छा है। अभी मैं सब्जी बना के बैठी थी फर्स्ट लॉट की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तब तक अंश के यूनिफॉर्म का पैंट का पूरा सिलाई खुल चुका है। तो उसने बोला, तो फिर मैंने सोचा पहले इसकी सिलाई कर देते हैं फिर बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो वही मैं आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं परफेक्ट सिलाई करती हूँ, मतलब सब कुछ मुझे सिलने आता है, लेकिन मैंने कभी आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने जब से पढ़ाई स्टार्ट की है इन सारे कामों को मैंने एकदम ही साइड कर दिया, एकदम ही साइड। और बहुत दिनों से मैंने कुछ भी सिलाई नहीं किया है। इस बार मैंने साड़ी भी ख़रीदा था तो मैंने ब्लाउज़ बाहर टेलर से सिलवाया था, क्योंकि अपने टाइम को मैं बिल्कुल अपने सिर्फ पढ़ाई को ही दे रही हूँ लगातार, जब से पढ़ाई स्टार्ट किया है तब से। और सिलाई भी ना फ्रेंड्स मैंने लॉकडाउन के टाइम पे यूट्यूब से देख देख के सीखा, लेकिन मैं बहुत अच्छा सिलने लग गई थी। मैंने बहुत अच्छे अच्छे अपने ब्लाउज़ खुद से सिले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। सूट वगैरह सब मैं सिल लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल सब छोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट लॉट की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने घर का काम ख़त्म किया और अब मैं नहा धो के बस सुबह का अपना नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैं डायरेक्ट पढ़ने के लिए आजकल नहीं बैठती हूँ, मैं वासु का वेट करती हूँ, या उतने टाइम में मैं तब तक वीडियो एडिट वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे वासु भी आ गया है और बाहर मैं देख रही थी कि बारिश भी होने लगी। बाहर मतलब धूप भी और बारिश भी, और ऐसे में मैं एकदम, जब भी धूप में बारिश होती है मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं रेनबो निकला होगा, लेकिन यहाँ पर देखने का मौका ही नहीं मिलता है। मैंने बहुत दिनों से रेनबो नहीं देखा है। और अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ फ्रेंड्स सेकंड स्लॉट के लिए। तो सेकंड स्लॉट में मैं सो के उठने के बाद में बैठी हूँ, और आज यूट्यूब पे मैथ्स का कोई भी सेशन नहीं हुआ था, तब मैं अपना जो राम सेतु का बैच लिया है उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और उसमें भी मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो
जब यूट्यूब पे कोई सेशन हो रखा होता है तो मुझे टाइम नहीं मिलता है बैच का क्लास देखने का। तो जब यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं रहता है तब मैं अपने बैच का क्लास देखती हूँ, क्योंकि मैं सारे चैप्टर मेरा क्लियर है, मेरा सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन मैंने बैच प्रैक्टिस के लिए ही लिया था। लेकिन वहाँ पे है ना कि सब्जेक्ट मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। और अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मिक्स्ड क्वेश्चन करें ताकि हमारी प्रैक्टिस बेटर हो पाए और दिमाग जो है वो सारे चैप्टर पे एक साथ काम कर पाए कि हाँ किसी भी चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब मैं उधर घूम के पढ़ रही थी तो ये कैमरा वासु ने लगाया है कि वो जो मुझे प्यार करेगा उसको रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि मैं इसको बोलती रहती हूँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। तो इसके लिए इसने ये चीज़ रिकॉर्ड किया है कि नहीं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। और वासु के नज़र में अभी प्यार का मतलब सिर्फ यही है जो अभी इसने किया है। और इसको लगता है कि मतलब जब भी इसको बोलती हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो तो ये ऐसे ही मुझे एकदम परेशान करके एकदम प्यार करता है और बोलता है कि नहीं देखिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अच्छा लगता है, ऐसे करता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अभी यहाँ पे मैंने मैथ्स के 2 क्लास कंप्लीट किए हैं, 2 क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और उसके बाद मुझे साइंस पढ़ना था तो केमिस्ट्री के कुछ क्लास बचे हुए हैं, उसमें से एक क्लास मैंने कंप्लीट किया जिसमें मैम ने पॉलीमर पढ़ाया था और एक ही क्लास में पॉलीमर था तो वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद आज रिवीजन वाले चैप्टर में था मुझे पढ़ना पीरियोडिक टेबल और साथ में केमिकल बॉन्डिंग, तो वो दोनों चैप्टर को मैंने पढ़ा है। और अभी यहाँ पे वासु बदमाशी कर रहा था तो मैं उसका कर रही हूँ पिटाई, क्योंकि ये मुझे बिना बताए बाहर चला गया था। और कल जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं AEDO का फॉर्म फिल करूंगी तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बैच के लिए पूछ रहे थे। तो अभी मैंने बैच के लिए कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं किसका लूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा उस पर ध्यान जा रहा है ना कि जो उसमें 100 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग है उसमें लग रहा है कि बस उसको अच्छे से कंप्लीट कर दूं तो शायद बहुत कुछ वो हो जाएगा। GK GS पे से तो आपको पता ही है कि मुझे डर लगता है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है उतना ही वो सब्जेक्ट समझ में सच में नहीं आता है, तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए। तो मैं GK GS भी पढ़ूंगी और मैं पढ़ ही रही हूँ, मतलब हम लोग पढ़ ही रहे हैं सब चीज़, बस रीजनिंग अभी नहीं पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। तो मैथ्स भी मैंने पढ़ा ही है, जो भी उसमें चैप्टर पूछे जाने वाले हैं मैंने देखा है कि अर्थमेटिक के ज़्यादा पोर्शन है, उसके जो 50 नंबर के मैथ है उसमें अर्थमेटिक का ज़्यादा पोर्शन है, एडवांस मैथ का नहीं है, मतलब अर्थमेटिक का ही है। तो वो सबको फिर से एक बार पढ़ना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अभी मैंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है, लेकिन मैं जो भी सोचूंगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर ही करूंगी कि अभी मैंने क्या सोचा है। वैसे मैंने विजय सर जो सचिन एकेडमी पे मैथ्स के टीचर हैं, अर्थमेटिक पढ़ाते हैं, उनको मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि आपको इसका बैच लाइए, मुझे आपसे ही मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि सच में अर्थमेटिक का वो बहुत बढ़िया पोर्शन कराते हैं, बहुत बढ़िया। उनके जैसा अर्थमेटिक इधर कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैंने उनको कल इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, लेकिन देखते हैं रिप्लाई आता है या नहीं आता है। क्या है ना कि GK GS आप बुक से भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं देखूंगी कि मैं क्या करती हूँ। जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ, क्योंकि वासु निकला हुआ है बाहर स्केटिंग करने के लिए, लेकिन रोड ही अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है उसी में करने के लिए बाहर निकला है। तो इसी को देखने के लिए मैं बाहर आई हूँ, नहीं तो मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, बहुत ही कम, निकलने का मन ही नहीं करता है। और आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि दी आप अपना नोट्स शेयर कीजिए, तो आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आपको ना अपना नोट्स बनाना चाहिए, जिससे भी आपने बैच लिया है। दूसरे के नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं जिस तरीके से लिखी हुई हूँ, अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो क्लास किए हुए है बस उसी को वो नोट समझ में आएगा, सबको समझ में नहीं आएगा। तो आप जिससे भी क्लास कर रहे हैं ना, जहाँ से भी कर रहे हैं, अपना नोट्स तैयार कीजिए, वो आपको बेटर फ़ायदा करेगा। तो चलिए आज के वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।